हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। दिस इज प्रीति और हम करते हैं ट्रायंगल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या थियल्स थ्योरम। इसका नाम कभी कभी हम थियल्स थ्योरम भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसे बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। बीपीटी थ्योरम मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को आपको पूरे क्वेश्चन में ही अप्लाई करना है। 6.1, 6.2 सारी जगह ये एक्सरसाइज में बहुत यूजफुल है ये थ्योरम। तो इस थ्योरम का प्रूफ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए समझते हैं थ्योरम। इन ए लाइन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आप देखिए ये ट्रायंगल है, इसके पैरेलल एक किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है। तो ये लाइन पैरेलल है बीसी, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया डी। पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, दो अदर टू साइड मतलब अगर बीसी है, बीसी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बीसी के बाद अदर टू साइड कौन कौन सी है? एक हमारा है ए बी और एक हमारा है ए सी। तो ये जो लाइन हम पैरेलल ड्रॉ किए वो इन दोनों लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे और डी पे और ई पे इंटरसेक्ट करिए। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है? द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये अदर टू साइड मतलब अगर मान लीजिए रेशियो सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3/6 का रेशियो क्या होगा बच्चों? 1/2। ठीक है, तो ऐसा ही कोई नंबर यहाँ भी होना चाहिए। सपोज यहाँ 4 और 8, तो 4 और 8 का रेशियो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 1/2 है। तो इनका जो डिवाइड करने पे रेशियो है ना वो सेम होना चाहिए, ना कि ये वैल्यू। ठीक है, रेशियो सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें इनफैक्ट हमें प्रूफ करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। अब देखिए सबसे पहले हम जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन में आप तो गिवन सबसे आसान होता है लिखना। गिवन में आप आधा क्वेश्चन उतार देना होता है हमें एज इट इज। तो गिवन हमारा है ABC is a triangle and DE is a parallel line। DE जो है वो पैरेलल लाइन किसके है? पैरेलल लाइन टू साइड BC, टू साइड BC। अब BC के पैरेलल DE है। अब DE कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? किस किस लाइन को? AB को और AC को। तो हम यही लिख लेते हैं, विच इंटरसेक्ट AB at D and AC at E। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसमें हमें टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं टू। ये गिवन हो गया, ये हमारा आ गया टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ हमें करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। इसके लिए ना बच्चों हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। वो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे? देखिए कंस्ट्रक्शन लिखिए आप पहले। ये कंस्ट्रक्शन ही मेन है। अगर आप कंस्ट्रक्शन आपको पता है क्या करना है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको? बी को ई से मिलाना है और डी को सी से मिलाना है। ये देखिए इसको मिला दीजिए और फिर यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलर डालिए। इस डी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालिए और यहाँ पे ई से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर को हमने दे दिया MN। ठीक है, 90 डिग्री होता है, आपको पता है। ठीक, लेट अस ज्वाइन BE एंड CD, देन ड्रॉ। देखिए DM जो है हमने परपेंडिकुलर डाला। DM किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों? इस AC पे। एंड EN किस लाइन पे परपेंडिकुलर है? AB पे। EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? अब देखिए एक बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इस लाइन पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला, ये पूरा येलो। ठीक है, और ये जो ये हमें इसका और इसका ही रेशियो निकालना है। तो आप लिख लीजिए एरिया
ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, अब देखिए इस वाले के लिए कौन सा बच्चों बन रहा है, इस लाइन के लिए ट्रायंगल क्या होगा, इस पे जो बन रहा है सिर्फ जो इसका बेस ये हो तो इस पे ये ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ADE क्या होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम इसका भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। देखिए अगर हम इसको बेस लेते हैं, AD ट्रायंगल को बेस लेते हैं, बेस हमारा AD है, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, जो लाइन परपेंडिकुलर जाती है वो हाइट हो जाएगी, तो हाइट हमारा हो जाएगा EN। हाँ, और इसके लिए अगर हम इसको बेस लेते हैं हाफ इंटू DB इंटू, अब हो सकता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो कि इसके लिए हम बेस हाइट क्या लेंगे, ठीक है मैं इसको समझाती हूँ कंफ्यूज होने की। देखिए बच्चों, सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ये ट्रायंगल है, आपको इसकी हाइट नापनी हो तो आप क्या करेंगे, इसके बीच ये हाइट होगी, ठीक है। अगर सपोज किसी ने यहाँ सीधी लाइन नहीं खींच के यहाँ लाइन खींच दी तो क्या ये इसकी हाइट नहीं होगी, इसकी हाइट तो हमें स्केल से नापनी है या किसी मेजरमेंट जिससे मेजर कर सकते हैं उससे नापनी हो तो हम किसी भी चीज़ से नाप सकते हैं। सपोज हमने यहाँ लाइन खींच दी या हम यहाँ रख के नाप लिए, मेजर कर लिए, तो क्या वो हाइट नहीं होगी, देखिए वो भी हाइट होगी, या तो सीधे यहाँ परपेंडिकुलर डाले वो भी हाइट होगी। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगल कुछ स्केलन बन रहा है ऐसे करके। हाँ, अब इसके लिए हमने हाइट यहाँ नहीं डाल के हमने हाइट यहाँ डाली है, ठीक। तो यही चीज़ें देखिए अगर आप ध्यान से देखें, पर इसके लिए हाइट जो होगी यहाँ पे हमने, यहाँ पे अगर ये हमें पता होता है ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको हाइट लेते हैं, बट हमें पता नहीं ये परपेंडिकुलर है। लेकिन इस केस में तो सेम ऐसे ही इस केस में ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट देखिए, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये जो ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है इसकी हाइट ये जा रही है EN। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो साइड से लाइन जा रही है यही इसकी हाइट होगी, तो इंटू EN यही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो ये आ गया इक्वल टू AD अपॉन DB। जो ये लाइन है ये, इसके लिए बेस क्या होगा, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है, एक EM और ये, तो इसके लिए ट्रायंगल क्या होगा, इसके लिए अगेन फिर यही ट्रायंगल, इसके बेस के लिए भी यही ट्रायंगल होगा सेम। देखिए अगर ये बेस लेते हैं तो भी यही ट्रायंगल होगा, ये बेस लेते हैं तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। बच्चों हम चाहें तो ये ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसकी हाइट नहीं पता, इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEADE अपॉन ADE भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा DEC, इसका भी यही होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चों इस ट्रायंगल के अगर इसको बेस ले रहे हैं, AE को बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी MD, ये परपेंडिकुलर है, और ये इस ट्रायंगल के लिए अगर ये बेस होगा, अगर हमने AC को बेस ले लिया तो इसका हाइट क्या हो जाएगा MD। देखिए इस पे जो हाइट पड़ रही है यहाँ पढ़ना चाहिए, या ये MD हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ इंटू EC इंटू MD, ठीक है। तो आपका MD से MD कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये आ गया AE अपॉन EC, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखिए बच्चों, इसमें क्या है आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्यों लिया, इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। आप ये भी पूछ सकते हैं मैम आपने इस ट्रायंगल को क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो हमने यही ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि जो DE है वो बेस है, और आपको ये पता है, ये आपको ये रूल पता है, एक ही बेस पे जब ये बेस है तो ये और तो इस ट्रायंगल का एरिया, ये येलो ट्रायंगल का एरिया और ग्रीन ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए नोट ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC are on the same base DE।
DE and between the same parallel line, same base DE and between the same parallel line BC and DE। देखिए BC एंड DE। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप ये रूल है, अगर आपका ये बेस है, हाँ, इस पे जितने ट्रायंगल बन रहे हैं और ऊपर से कि ये भी एक सेम पैरेलल लाइन है, इस पे जितने भी बेस ट्रायंगल बन रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो वो एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि हाइट सबकी इक्वल ही जाएगी, ठीक है। बेस इक्वल रहेगा और हाइट इक्वल रहेगी, तो ये ट्रायंगल हमेशा सेम होता है। अगर दो पैरेलल लाइन के जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उन सब का एरिया हमेशा सेम होता है। रीजन आपको समझ में आ गया? बेस तो वही रहेगा और हाइट भी हमेशा वही रहेगी, इक्वल ही रहेगी। तो अब जहाँ जहाँ जब BD और DEC इक्वल हैं, तो आप जहाँ जहाँ DB जहाँ जहाँ BDE है, ये एरिया इसका इक्वल, इसका एरिया इक्वल DEC, ठीक है। अब जहाँ जहाँ BDE है वहाँ DEC कर सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ये DBE को हम BDE लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर उधर नाम करने से। तो जहाँ जहाँ BDE है वहाँ हम इसको लिख देते हैं DEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जहाँ जहाँ BDE है वहाँ आप DEC लिख दीजिए। तो BDE की जगह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की जगह आप DEC लिख दीजिए। ठीक है। एरिया ऑफ, अब फिर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएगा। AD अपॉन, इसका वैल्यू है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया जो हमें चाहिए था, AD अपॉन DB। देखिए यहाँ से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बस इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।